Good morning, dear students. Today we will discuss our next topic, that is acidity of carboxylic acid. इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आपका कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ चुके थे। तो इसमें आपको जो बेसिक पॉइंट मेनली देखना है वो एसिडिटी का है। एसिडिटी की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर हम किसी भी एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब भी हम उससे कोई H पॉजिटिव लीव करते हैं उसके बाद जो स्पीसीज जनरेट होती है उसको आप कॉन्जुगेट बेस बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा हम देखते हैं कि वो कितना स्टेबल यहाँ पे है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो एसिड उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन आपका H पॉजिटिव लीव कर सकता है और उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। तो अगर इसकी मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो आपको पता है ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है और आपके पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है। अब मैं अगर इसको डिटेल में डिस्कस करूं आपके साथ तो अगर आप इसको देखोगे तो इस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो आपके जो भी अब तक आपने अल्कोहल पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनोल, उन दोनों से आपका ये ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी एसिडिटी इन दोनों से ज़्यादा रहती है। वो भी डिस्कस करेंगे अभी कि इनकी एसिडिटी से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आप जब इससे एसिडिटी ज़्यादा की बात करते हो तो आपको कोई इसका रीजन देना पड़ता है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल और इसमें कैसे कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं। तो अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरली अगर आप बात करते हो किसी भी एसिड की तो आपको पता है Ka वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं बोलता हूँ किसी का Ka ज़्यादा है मतलब उसका जो एसिड कांस्टेंट, जिसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आप बोल देते हो, वो उस एसिड का ज़्यादा है। तो इसकी Ka वैल्यू आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल और फिनोल से ज़्यादा होती है। और आपको पता है Ka और Pk में क्या रिलेशन होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, ये रिलेशन होता है। मतलब अगर बात करें किसी का Ka वैल्यू ज़्यादा है तो उसका Pk वैल्यू कम होता है। तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो। अब अगर इसमें आप बेसिक पॉइंट की बात करता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ आप कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको एक तो बताया था कि आपका ये कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से स्टेबल होता है। दूसरा जो आपके पास यहाँ पे एसिड गिवन है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ मूव करता है और ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अगर ऐसा होगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इसके 3 बॉन्ड हो गए हैं तो एक पॉजिटिव। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रहने देता, वो अपने एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड से तो आपके लिए H पॉजिटिव का जो लीव है वो ईजी हो जाएगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर की बात करूं बिना डिसोसिएशन के तो उसके अंदर भी आपकी ये पॉसिबिलिटी है जो ईज ऑफ H पॉजिटिव लीविंग के बढ़ाती है। और अगर इसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके किसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन इन दोनों फैक्टर के अंदर भी जो आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है दैट फैक्टर इज डोमिनेटिंग फॉर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का ये आपके पास रीजन रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी इन जनरल बात करूं आपके पास, आपको पता है जब आप बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उस बारे में भी, कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जब तक अनडिसोसिएटेड है और जब इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया है तो इसमें आप किस तरीके से कोरिलेशन देखते हो। जैसे मैं सबसे सिंपल एसिड एग्जांपल ले लेता हूं जिसको आप फोमिक एसिड बोलते हो। ठीक है, ये है। और दूसरा जब इसका आयनिक फॉर्म यहाँ पे जनरेट हुआ होता है, मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका Na के साथ किसी के साथ भी बना हुआ है, बॉन्ड जो उसने बना रखा है Na पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा हूँ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि आपका रेजोनेंस यहाँ पे है, हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको बॉन्ड लेंथ से पता चलेगा कि आपकी बॉन्ड लेंथ जो आप एज्यूम कर रहे थे सिंगल और डबल के लिए वो एग्जैक्टली है या नहीं है। अगर मैं दोनों की बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है 123 एंगस्ट्रॉम और इसकी गिवन है 1.36 एंगस्ट्रॉम।
और अगर इस बॉन्ड की हम बात करते हैं तो इस बॉन्ड की आती है अराउंड 1.27 एंगस्ट्रॉम दोनों साइड। अब देखिए आप, ये वैल्यू कम है क्योंकि डबल बॉन्ड है, डेफिनेटली कम होनी है। सिंगल बॉन्ड से कोई एटम जुड़ी होगी, थोड़ा दूर होगी, डबल से नज़दीक आ जाती है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये आपका सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपकी 1.36 आ रही है वैल्यू ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों की आपकी 1.27 एंगस्ट्रॉम आ रही है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे निकलने के बाद यहाँ सिर्फ यहाँ नेगेटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव रिवॉल्व करता रहता है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता रहता है। तो ये आपका रीजन है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो आपकी ज़्यादा क्यों होती है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका अल्कोहल और फिनोल से। सबसे पहले मैं इसका कंपैरिजन करता हूं अल्कोहल के साथ। एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका और दूसरी साइड है हमारे पास अल्कोहल। देखिए अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं आपके पास, सिंपल अल्कोहल की, एलिफेटिक की, तो ये आपके पास, और इधर आपके पास ये आपका एसिड है। आपको पता है कंपैरिजन कैसे करते हैं, दोनों में से H पॉजिटिव निकाल दीजिए। यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगा RO नेगेटिव, यहाँ आपके पास जनरेट हो गया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आपका इस फॉर्म में रहेगा O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका रिवॉल्व करता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बेटा नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर R ग्रुप लगा है जिसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है, ना इसमें कोई रेजोनेंस है इस तरीके से जो उसको स्टेबलाइज कर सके, तो इसीलिए ये कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल नहीं है उसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी कम होगी उससे। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करके बताया है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ फिनोल के साथ, आप देखते हैं फिनोल भी, आपको पता है फिनोल में सिर्फ क्या चेंज होना है, मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग लग जाएगा बस, फिनोल, ये देखिए OH, इसमें से आप कंजुगेट बेस बनाइए इसका -H पॉजिटिव, कंजुगेट बेस बनेगा आपका O नेगेटिव, और आपको पता है आप इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को यहाँ रोटेट कर सकते हैं, यहाँ एक नेगेटिव आ जाएगा, उसको यहाँ से रोटेट करोगे यहाँ एक नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद आप इसको यहाँ से रोटेट करोगे एक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे ये मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा सीधा, यहाँ पे आपका जब यहाँ नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आपने यहाँ मूव कराया, फिर उसके बाद आपका ये बॉन्ड मूव होगा यहाँ से, ये वाला, तो नेगेटिव आपका पैरा पे आएगा। अब ये नेगेटिव जो यहाँ पे आया ये यहाँ पे आपका जाएगा और इस बॉन्ड को मूव करेगा और एक आपका नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि दोनों आपके ऑर्थो और एक आपके पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्पर्स हो पाई है। मैंने आपको सारे एक ही स्ट्रक्चर में दिखा दिया बना के, आप इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है कि आपका फिनोल इज वीकर एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस R को भी, ये एलिफेटिक था अभी तक, मैं इसको एरोमेटिक बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपका अल्टरनेट पोजीशन पे लिखा दीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या सिस्टम है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा, और इधर आपका यहाँ स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ये भी कंजुगेट बेस है, ये भी कंजुगेट बेस है। तो आप स्टेबिलिटी को डिफाइन कैसे करोगे? देखिए बेटा, यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका कार्बन पे भी जा रहा है, तो आपका एक बार सिर्फ ऑक्सीजन पे है और 3 बार वो कार्बन पे है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों बार आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों ऑक्सीजन के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहता है वो स्ट्रक्चर हमेशा आपका ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो कंजुगेट बेस है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल से भी इसको। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बना है उसका आपका स्टेबलाइज ज़्यादा है,
इसीलिए आपका फिनोल वीकर एसिड होता है देन का आपका बेंजोइक एसिड। अब मैं बेंजीन लगा दिया तो इसको बेंजोइक एसिड बोल देता हूँ। तो फिनोल इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, आपको एग्जाम में एक एक स्ट्रक्चर ऑर्थो का, पैरा का, मेटा का, जो भी आपके स्ट्रक्चर बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, सबको अलग अलग बना के दिखाना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका अलग और इसका अलग, तब जाके आपको पूरा 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तब आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गए। इसमें बात आती है कि इसके ऊपर अगर ग्रुप्स कैसे लगे होंगे। जब एरोमेटिक की हम बात कर रहे हैं तो पूछता है इसके ऊपर ग्रुप्स कैसे लगे होंगे और उनके क्या इफेक्ट रहने वाले हैं। तो आपके पास जो जितने भी ग्रुप हैं, जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, या आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल सिस्टम स्टार्ट करूंगा आपके पास। और सिंपल सिस्टम हमारे पास क्या गिवन है कि अगर आपके पास एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं Ca लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो हमेशा इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो इसकी एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज करेगा। अब ये बात मैंने क्यों बोली, यहां पे आप देखिए, मैं आपको दोनों के एक एग्जांपल देके देता हूं। जैसे मेरे पास यहां पे COH है, इसके साथ जो ग्रुप मैंने लगाया, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया। यहां पे मैंने इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे सिंपल आपका कार्बन है, उस कार्बन से मैंने आगे Cl जोड़ दिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है, या मैंने यहाँ एक CH3 ले सकता हूँ, CH2 CH3 भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मैंने ऐड कर दिया, आइसोप्रोपाइल ले लिया मैंने यहाँ पे, ट्रसीब्यूटाइल ले लिया। जितने भी ग्रुप मैं ऐड करता जा रहा हूँ, आप सबको पता है इस ग्रुप का, इन सभी ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई का मतलब होता है रिलीजिंग। तो अगर आप रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जो यहाँ H पॉजिटिव निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा नेगेटिव, आप उसके चार्ज को और इंटेंसिफाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और जो भी किसी चार्ज स्पीसीज के चार्ज को इंटेंसिफाई करता है, वो उस स्पीसीज को डिस्टेबलाइज करता है। तो अगर आपने इस पे अल्काइल स्पीसीज बढ़ाई, तो आपका ये जो कंजुगेट बेस है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है माइनस आई इफेक्ट वाला, वो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, ये निकलने के बाद नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उस नेगेटिव को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब उस इंटेंसिफाई चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो आपके कार्बोक्सिलिक आयन जो बना है, कार्बोक्सिलेट आयन कॉन्जुगेट बेस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा तो इसका मतलब आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये सिंपल एलिफेटिक का कंसेप्ट है। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लो आपको कोई ट्रेंड यहाँ पे दिया हो, CCl3 COH CHCl2 COH CH2 Cl जो मैंने अभी आपको बताया COH। आपको पूछ सकते हैं, इनमें एसिडिटी कंपैरिजन पूछ सकता है। तो आपको पता है सब ज़्यादा एसिडिटी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, इस पे 2 लगे हुए हैं, इस पे 1 लगा हुआ है। तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, उतनी एसिडिटी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। और अगर आपको ट्रेंड ये भी आ सकता है CH3 के साथ, फिर CH2 CH3 के साथ, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जितने ज़्यादा से बढ़ेंगे, या अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करने वाले जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उसमें, तो उसको सारे को डिस्टेबलाइज करेंगे, उसकी एसिडिटी को कम करेंगे। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में कंपेरिजन आ सकता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। अब आता है एरोमेटिक एसिड।
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एरोमेटिक से स्टार्ट करता हूँ। एरोमेटिक में जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ, ये आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है इस जो आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट है, तो मतलब ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से मूव होगा तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से मूव होगा तो पॉजिटिव इस एंड पे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो रेजोनेंस मतलब जो माइनस आर उसका माइनस आई इफेक्ट था, उसमें माइनस आर इन्वॉल्व इसके होने से आपके पास ऑर्थो की दोनों पोजीशन पे और एक पैरा पे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आया है इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपका जो जैसा सब्सटेंट होगा उसके ऊपर क्या डिफरेंस पड़ेगा। मैंने यहाँ बेटे इसको एक में बना दिया, आपकी बुक में अलग अलग करके बना के दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। देखिए आपके पास जो ये पीएच, अगर इस पूरे की बात करूँ मैं, एक पूरा फिनाइल ग्रुप है ये COH के साथ जो लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। इस फिनाइल ग्रुप का ओवरऑल इफेक्ट जो होता है, ओवरऑल इफेक्ट वो आपका इसमें, अगर हम सिंपल सिस्टम की बात करते हैं तो इसका ओवरऑल इफेक्ट आपका माइनस आई रहता है ओवरऑल। देखिए आप COH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, और इसके अंदर वैसे तो रेजोनेंस प्लस आर भी आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं इसकी ओवरऑल इफेक्ट की बात करता हूँ तो ये ओवरऑल आपका इफेक्ट की अगर हम बात करें माइनस आई और प्लस आर को ऐड करते हैं तो आपके पास इसका वीक सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहता है, वीक। अब जब मैंने वीक वर्ड यूज किया है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका हम कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं। अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आपका ये जो इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये आपके एल्काइल जो होते हैं आपके पास एल्काइल ग्रुप, उसके प्लस आई इफेक्ट से कम है। समझना पॉइंट को ध्यान से, फिनाइल का ओवरऑल इफेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट किससे कम है, क्योंकि उसमें कुछ माइनस आई भी है और प्लस आई दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन आपका जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब आर प्रेजेंट होता है तो तब उसके कम होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। देखिए इसका मतलब आपको एक चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट फिनाइल का कम है, अल्काइल का ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को कम करता है। इसका मतलब आपके पास एरोमेटिक एसिड्स जितने भी हैं वे आपके पास ज्यादा एसिडिक होने चाहिए रेदर देन एलिफेटिक एसिड से, क्योंकि एरोमेटिक में पीएच लगता है और पीएच का डोनेटिंग इफेक्ट कम है। इसका मतलब उसका ओवरऑल इफेक्ट जो एल्काइल से कम है, तो इसका मतलब वो एल्काइल वाले जो एलिफेटिक जिनको बोलते हो उनके कंपैरिजन में एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट ध्यान समझना, अगर मैंने एल्काइल बोला इसलिए वहां पे, अगर मैं एल्काइल वर्ड यहां पे यूज ना करके, मान लो मेरे पास कोई COH ग्रुप है, उसके साथ मैं एल्काइल ना लगा करके H लगा देता हूं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, फोमिक एसिड। फोमिक एसिड। तो अब इसको कहां रखोगे आप, यहां तो आपने एल्काइल सिस्टम रखा ही नहीं, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट था रिलीजिंग, इसका उससे कम था और इसका तो कुछ है ही नहीं, H का तो ओवरऑल देखें अगर हम इसको, तो इसका मतलब ये फोमिक एसिड इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा। सिर्फ फोमिक एसिड ऐसे, ये आपका एसिडिटी का ट्रेंड रहेगा। अब फोमिक एसिड ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि बच्चे यहां पे सिर्फ H लगा हुआ है, तो उसका एल्काइल जितना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है प्लस आई, तो वो इतना ज्यादा उसको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, तो इसलिए फोमिक एसिड का ज्यादा आ गया है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद बनने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल बनता है आपका, मतलब आप अगर इसको बना के देखोगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा ये, और अगर मैं इसका नेगेटिव वाला पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हैं जिनको मिला के हम कहते हैं कि पहले फोमिक एसिड आता है, फिर आपका बेंजोइक लिख सकते हो आप, फिर आपका नॉर्मल वाला कोई भी एलिफेटिक एसिड आ जाएगा। तो ये आपका एसिडिटी का ट्रेंड यहाँ पे रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब फैक्टर्स को मिला के स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो अभी,
इन सब फैक्टर को मिला करके कुछ कंक्लूजन निकाले हैं हमने, उन कंक्लूजन को आपको बताते हैं। अब हम एरोमेटिक की बात करेंगे इसमें, और ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। सबसे पहला तो हमने कंक्लूजन यहां से निकाला, जो ये सारे एविडेंसेस हमने लेकर के देखा इसमें, वो तो मैंने आपको बता भी दिया पहले ही कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो भी ग्रुप होंगे वो सभी आपकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होंगे वो सभी हमारी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। पहला आपका कंक्लूजन निकल गया। दूसरा पॉइंट, जो आपके ग्रुप चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसका इफेक्ट पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगा रेदर देन मेटा एरोमेटिक सिस्टम में। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मैं पैरा पोजीशन की बात करता हूं तो यूजुअली उस पोजीशन के अंदर आप जब भी देखते हो तो वहां रेजोनेंस भी पॉसिबल होता है। मेटा पे वो नहीं होता है, मेटा पे सिर्फ आपका आई इफेक्ट वर्क करता है, आइदर इट इज प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो पैरा आपका ज्यादा जो है आपके पास, उस पर आपका इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर कोई रिलीजन ग्रुप लग रहा है तो वो भी उसको ज्यादा, उसकी एसिडिटी को ज्यादा कम करेगा। अगर उस पर विड्रॉइंग लग रहा है तो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा भी ज्यादा मेटा कंपैरिजन में। तीसरा इफेक्ट आपके ऑर्थो पोजीशन पे, जिसको मैं ऑर्थो इफेक्ट बोलूंगा, वो क्या कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पे आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई भी ग्रुप आपका लगाओ वो हमेशा आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। ऑलवेज इट विल इंक्रीज योर एसिडिटी। अब इसका वेल नोन रीजन तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ दो फैक्टर उसने इंक्लूड करके यहां बोला गया है कि प्रोबेबली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टीरिक फैक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये बात उसने यहां पे बोली है कि आपका जो ऑर्थो इफेक्ट है, इसी को हम बोलते हैं कि ऑर्थो पे कुछ भी लगा दो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एंड इट्स रीजन इज गिवन दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स वर्किंग ऑन ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। आपको डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, ये इसके ऊपर इनडायरेक्टली जैसे भी चाहे पूछ सकते हैं। तो ये तीन कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप आगे की चीजें कर सकते हो। अब आगे जो चीजें गिवन है उसको मैं बता देता हूं, यहाँ पे वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर बता दिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, विड्रॉइंग हमेशा बढ़ाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, हमेशा पैरा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्ट कोज करेगा, आइदर इट इज डिक्रीजिंग और आइदर इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ ऑर्थो पोजीशन पे या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, दोनों ही एसिडिटी को बढ़ाएंगे। और रीजन बीइंग क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का यहां पे रहेगा। अब वन बाय वन करके आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे होगा ये। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो है आपके पास, ये प्रेजेंट है सी, उसने सीधा एसिडिटी को डिफाइन किया तो H पॉजिटिव निकाल के लिखा हुआ है यहाँ पे OH, और दूसरा आपको गिवन है CO नेगेटिव, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका OH मेटा पे होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका एटम प्रेजेंट था, जो आपका उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एसिडिटी को यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करने जाते हैं तो आपके पास दो फैक्टर यहाँ अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें कि आपके पास जो इफेक्ट है यहाँ पे, अब देखिए ये आपका विड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस आई इफेक्ट है उसका। ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन अगर अपने रिंग में देने चाहे तो दे भी सकता है यहाँ से,
और अगर ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर माइनस आई इफेक्ट शो करना चाहे तो यहाँ से भी ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बात देखें तो इसका ओवरऑल तो यहाँ पे आपका रिलीजिंग इफेक्ट रहता है। दूसरा अगर यहाँ बात करूं, यहाँ पे रेजोनेंस भी शो करेगा, मतलब आपके पास अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन मूव कराएं अंदर लेके जाएंगे वो सब होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है जो उससे चार्ज और खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अब जो ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं मेटा और ऑर्थो जो आपके इस कंपैरिजन यहाँ पे करके दे रखा है, तो उसने बोला कि आपका पैरा आइसोमर इसी बात की वजह से यहाँ पे वीकर एसिड हो गया, क्योंकि इसके पास जो ग्रुप लगा है उसका माइनस आई और प्लस आर, बेसिकली हम प्लस आर इफेक्ट लेते हैं रेजोनेंस में इसका, ठीक है। तो ये अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका यहाँ पे आपके इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ माइनस आई इफेक्ट को जो खींचेगा, इसलिए मेटा आइसोमर ज्यादा एसिडिक होगा देन पैरा वन, ठीक है। इसका मतलब पैरा पे जब रिलीजिंग इफेक्ट लगा तो उसने उसके जो उसका रिलीजिंग इफेक्ट पैरा पोजिशन पे ज्यादा हुआ, उसने इसके एसिड को वीक कर दिया, ठीक है। यही पॉइंट मैंने आपको सेकंड समझाया था कि पैरा पे आपका इफेक्ट हमेशा ज्यादा रहेगा रेदर देन मेटा वन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ये मैंने ग्रुप दोनों लिए थे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का दिया था, क्योंकि OH का आपके पास रिलीजिंग इफेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं अब आपके पास एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, जैसे मेरे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो नाइट्रो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ सिस्टम बन जाता है, यहाँ पे इसको मेटा पे लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप का कोई यहाँ पे सिस्टम जनरेट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, नाइट्रो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप तो खींचता है, तो माइनस आई भी है, और पैरा पोजिशन पे ये रेजोनेंस में भी आ सकता है, मतलब इसका माइनस आर इफेक्ट भी है। अगर यहाँ बात करूँ मैं, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है इसका। आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा प्रोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पैरा वाले की एसिडिटी बढ़ जाती है इसकी वजह से। दूसरा, जब आप इसका रेजोनेंस बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इस तरीके से जो आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और सिमेट्री ऑलवेज काजेज द स्टेबिलिटी। तो आपके पास ये यहाँ फैक्टर क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास जो पैरा आइसोमर है वो स्ट्रोंगर एसिड है रेदर देन यूर मेटा आइसोमर। तो यहाँ पे एसिडिटी का ट्रेंड ये हो गया। अब आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में भी, तो आपके पास पैरा पोजिशन पे इफेक्ट रहता है। अब ऑर्थो इफेक्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ओवरऑल ऑर्थो को भी कंबाइन कर लेते हैं। ऑर्थो में आपको बता दिया कोई भी ग्रुप लगा हो हमेशा आपके एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा। तो अगर आपके पास कोई सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, मान लो मेरे पास, आपने फिर ये नहीं देखना है कि आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। मान लो ये दे रखा है मेरे पास, और मुझे पूछ लेते हैं कि ये है आपके पास, और एक दो एग्जांपल और लेता हूँ इसी के मैं, लाइक दिस वन CH3 यहाँ पे CH3। देखिए आपको एसिडिटी का ट्रेंड पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, जो ऑर्थो, मैंने आपको बताया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो उसने सबसे ज़्यादा एसिडिटी शो की, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आपका सिंपल, लेकिन अब देखो इसको तो सबसे आगे ले आए हम, अब कंपैरिजन इन तीन में रहेगा। अब इन तीन में कंपैरिजन कैसे करना है आपको इसमें सोचना नहीं है ऑर्थो वाले पहले ले आओ, इसकी एसिडिटी में ज़्यादा होती है, तो एसिडिटी का ऑर्डर ये रहेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है उनको देख लेते हैं एक बार। आप देखिए CH3 का रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इसको आप प्लस आई इफेक्ट बोलते हो। तो CH3 रिलीजिंग है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी है डोनेटिंग ग्रुप सभी एसिडिटी को कम करते हैं। तो इसका मतलब जिसमें CH3 नहीं है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी। अब इन दोनों की बात करते हैं आपस में। मैंने क्या बताया था, रिलीजिंग इफेक्ट का भी ज़्यादा इफेक्ट पैरा पे होगा रेदर देन मेटा। अब पैरा मेटा बच गया आपस में, तो अगर CH3 का ज़्यादा रिलीजिंग इफेक्ट होगा पैरा पोजिशन पे, तो वो पैरा की एसिडिटी कम कर देगा, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिफाई करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो आपके पास
ये वाला यहाँ पे ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास, ये मैंने आपको जनरल बताया, अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको OH का बताया था, वही ले लेते हैं हम। जैसे ये देखिए COH लगा हुआ है यहाँ पे और OH, ये आपके पास COH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ट्रेंड दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेंड इसने ऐसा क्यों बना के दे रखा है। COH और लास्ट में पैरा। अब देखिए, हमने अपने ट्रेंड को, अगर ऊपर वाले की बात करें तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऑर्थो, तो ऑर्था को तो आप ऑर्थो अंक के बीच कैसे कर दीजिए कि तो सबसे पहले होगा। रिमेनिंग 3 में कंपैरिजन बचता है। OH का कैसा इफेक्ट है, रिलीजिंग इफेक्ट है, प्लस RB है, प्लस R इफेक्ट है। यहाँ आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस R इफेक्ट है, लेकिन क्या मेटा पोजिशन में कभी रेजोनेंस होता है? नहीं होता। आपने कितने रेजोनेंस करके देख रखे, फर्स्ट ईयर में पढ़े आपने, तो इसका सिर्फ माइनस I इफेक्ट है। और यहाँ कौन सा इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है। तो अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूं तो आपको पता है पैरा वाली पोजीशन पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, इसका मतलब इसके एसिडिटी कैरेक्टर को कम करेगा, तो सबसे कम पे तो ये आ गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, अगर इस पे तो कुछ ऐसा रिलीजिंग नहीं है तो इसका पहले आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिखा फिर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो OH प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे, वो माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया माइनस I तो। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल वाला रहेगा, तो आपका ट्रेंड रहेगा ये। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। मान लो आपको COH के साथ एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रो। ठीक है, आपके रिमेनिंग 2-3 स्ट्रक्चर और हैं, मैं कोई बना लेता हूँ, उसके बाद हम उनकी कर देंगे नंबरिंग उसके अकॉर्डिंगली ही जैसे इन्होंने ट्रेंड दे रखा होगा। ये देखिए आपके पास, इसके बाद उसने ट्रेंड में दे रखा है ये, उसके बाद दे रखा है ये, और आंसर सबसे लास्ट में ये कहता है कि इसका आपके पास एसिडिटी का ऑर्डर ये है। फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से पहला तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रो कैसा इफेक्ट है, माइनस RB है और माइनस I, दोनों इफेक्ट हैं। ठीक है, मेटा पे सिर्फ माइनस I लगता है। और नाइट्रो कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो एसिडिटी इफेक्ट ज़्यादा देगा। दोनों जगह पैरा और मेटा में कंपेरिजन करें तो पैरा इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो अगर विड्रॉइंग है तो वो भी ज़्यादा ही होगा, तो पैरा पे आपका इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो माइनस I और इसने देखा तो उस दोनों को मिला करके ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से पैरा ज़्यादा आ गया। उसके बाद मेटा विड्रॉइंग ग्रुप पर सिर्फ माइनस I शो करेगा, रेजोनेंस के ऊपर हम माइनस I को प्रेफरेंस देते थे, यहाँ हमने दिया, यहाँ सिर्फ I है तो I को देंगे, और ये सबसे लास्ट में आपका लास्ट वन। तो ये आपके पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट एसिडिटी के कंपैरिजन हो गए हैं। आपके पास डेफिनेटली एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू डू दिस वन वेरी केयरफुली। तो आप सभी को ये जो वीडियो है, ये अपनी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको सभी को वीडियो सुन के अपनी नोटबुक में लिखनी है, और मैं असाइनमेंट जब भी आपके 2 डेज कॉलेज में होते हैं, आप लोग आते वेडनेसडे से थर्सडे को, कभी भी आपको बुला सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली अपनी कॉपी चेक करा के जाइए। ठीक है, तो आप सभी इसको ध्यान से करेंगे।